यानी नहीं तुम करो बेटे। खुदा यीशु के अजीम जलाली व बरकत नाम में आप सबको सलाम। आप लोग खुश हैं? गर्मी में कौन कौन खुश है? हालेलुया। खुशी ना फिर हंसो, कुछ इधर ही हंस के भाव। अच्छा पता है आपको, आप हंस रहे हैं तो कोई जल रहा है। कौन जेलस कर रहा है? अबलीस। कौन जल रहा है? वो नहीं चाहता आप हंसे, वो आपको रुलाना चाहता है। दो लोग जेलस करते हैं आपकी हंसी से, दो लोग जेलस करते हैं। पहला अबलीस और दूसरा जिसके अंदर कलाम नहीं होगा। जो बीज झाड़ियों में जाएगा ना, और वो जड़ ना होने की वजह से निकलेगा, लेकिन जल कर खाक हो जाएगा। कलाम में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यीशु मसीह ने कहा कि वो बीज जल कर खाक हो जाएगा। तो वो लोग जलेंगे आपसे जिनके अंदर बीज कलाम का नहीं होगा। और दूसरा अबलीस आपसे जलेगा। तो एक जोर नहीं ऊंची लगे सोला उन्हें एक दूसरे में एक क्या सो। हालेलुया। देखिए आप खुश हो गए ना? गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम कलाम की तिलावत करें, मुझे पता है बड़ा मुश्किल है गर्मी में बैठना, लेकिन अभी हम खुश हैं। हालेलुया। आज बर्थडे किस किस की है? पिछले वीक से इस वीक तक किस किस की बर्थडे है? आज सुलेमान की बर्थडे है। सुलेमान की और आज सुलेमान बेटा, और किसी की बर्थडे नहीं है? अच्छा बेटी कैक्शा है यहाँ जिसने आज फर्स्ट टाइम तिलावत की है, उस वो भी है सामने। आपकी जोरदार ताली में बेटी कैक्शा के लिए जोरदार तालियां जिसने फर्स्ट टाइम तिलावत की। अनाया का दबा के भाई सनी है। गॉड ब्लेस यू। आपकी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू सनी, सुलेमान, अनाया। हैप्पी बर्थडे टू यू। और कैक्शा भी है। हैप्पी बर्थडे सनी, सुलेमान, अनाया। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे to you. Happy birthday to you. अल्लाह आपको बरकत दे। ये बेटी ने फर्स्ट टाइम, जो भी फर्स्ट टाइम कोई काम यहाँ करेगा उसको इनाम मिलेगा। हालेलुया। ये किसी ने टोकरी भेजी आज यूहन्नाबाद से, भाई इरफान की तरफ से टोकरी भी आई है। चलें हम टोकरी को बाद में देखते हैं। गॉड ब्लेस यू भाई इरफान, आपकी फैमिली को खुदा बरकत दे। कौन कौन दुआ करता है? अपना हाथ दिखाए जो दुआ करते हैं। हम सब दुआ करते हैं। दुआ करना कोई मुश्किल नहीं है। दुआ करने के बारे में क्या लिखा है? मांगो तो तुमको, ये सिंपल सी दुआ होती है। हालेलुया, हालेलुया। और दुआ वो है जो बंद दरवाजे खोल देती है, जो बंद बंदियां चला देती है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। ये पीछे वाला शीशा बंद कर दे। अब देखें, दुआ तो सब करते हैं, लेकिन क्यों नहीं सब की दुआओं से बंद दरवाजे खुलते? आज जानना चाहते हैं? नाज़रीन पूछो, जानना चाहते हो? आज आपकी दुआ से अगर बंद दरवाजे नहीं खुल रहे, तो आज कलाम आपको एक्सरे करके दिखाएगा कि आप में इस बात की कमी है। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरी दुआ से बंद दरवाजे खुल जाएं? मैं तो दोवें हाथ चुका। हालेलुया। आइए फिर छेती ना खड़ो, छेती ना नाज़रीन फड़ के उठाओ, क्योंकि आज तक कलाम जड़ा ना बड़ा होशियारमंद कलाम है। सब मेरे पीछे पीछे बुलंद आवाज से बोलिएगा। मत्ती 26 बाब उसकी 41वें आयत, जागो और दुआ करो ताकि आज़माइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। कलाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आइए सब बैठे और यीशु के कलाम के लिए जोरदार तालियां। अगर ते यीशु दे कलाम ली तालियां ने, यकीन करो कोई ताली नहीं हो जाए। आज दुआ के तलक से जरूर हम सीख रहे हैं, लेकिन रेगुलर दुआ के तलक से नहीं सीख रहे। हम उस दुआ के तलक से सीख रहे हैं जो बंद दरवाजे खोल देती है। हालेलुया।
दुआ के मुतालिक से आपने बहुत दफा, बहुत बार, बहुत से खादमों से कलाम सुना होगा, लेकिन आज का कलाम यकीनन आपकी जिंदगी बदलेगा। साथ साथ आज का कलाम आपकी जिंदगी बदलेगा। हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह यरूशलेम में थे, आपको पता है, और एक जगह वो एक घर में मौजूद थे जहां अंदर आने की जगह नहीं थी। तो लोग एक शख्स को 4 लोग अंदर लाए, जगह नहीं थी तो फिर छत फाड़ के अंदर आए। पता है ना इस वाक्य का? तो उस वक्त यीशु मसीह जिस जगह जाते थे सिर्फ वहीं होते थे। मगर चीजों, आज यीशु मसीह सिर्फ यरूशलेम में नहीं है, आज यीशु मसीह दुनिया के कोने कोने में हर जगह पर मौजूद है। हालेलुया। अगर आज यीशु मसीह यरूशलेम में होते तो सानू तो वीजा नहीं मिलना, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए तो इस्राएल के लिए वीजा ही नहीं है। ये उसका फजल है कि उसने हमें इस्राएल तक बाउंड नहीं किया, बल्कि उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद हूंगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह हर जगह मौजूद है। साथ साथ से कहें, आज यीशु मसीह हर जगह मौजूद है। आज पूरी दुनिया में 2 करोड़ कलीसियाएं हैं। कितनी? और हर एक कलीसिया में हर एक के पुकारने पर, हर एक जगह पर यीशु आ जाते हैं। हालेलुया। 2 करोड़ कलीसियाओं के अंदर भी, 2 करोड़ जगहों पर भी एक ही यीशु मौजूद है। आइए उस यीशु के लिए जोरदार ताली। खुदा यीशु मसीह कलाम में लिखा है कि जब कोई मौजज़ा करते थे ना तो अपने आप को छुपा देते थे, और अक्सर लोग कहते थे किसी को बताना नहीं, क्योंकि वो हमें सिखाना चाह रहे थे कि कुछ खुदा के लिए करते हो ना तो डंडोरा मत पीटो। और जितना अपने आप को छुपाते थे, कलाम कहता है उनकी शोहरत शहर शहर, गलियों गलियों, तो मुल्कों मुल्कों तक फैलती गई। आज अगर हम अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करेंगे, खुदा में नीचा कर देगा। मैंने बहुत सी मिनिस्ट्रियों को देखा है जो अपने बलबूते पे उठती हैं, दिनों में गिरती हैं। खुद को हम जितना भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम छुप जाएंगे। आप जितना अपने आप को ऊपर उठाओगे, उतना ही आप जल्दी नीचे गिरोगे। कलाम में लिखा है कुछ लोगों के बारे में, कलाम जिनको उठा रहा है उनके बारे में लिखा है कि मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, उनमें इब्राहिम सरे फरिश्ता। हालेलुया। इब्राहिम के पास कोई कैमरे नहीं थे, इब्राहिम के पास कोई यूट्यूब नहीं था, इब्राहिम के पास कोई ट्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन यीशु उसके पास था जिसने कहा मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। हालेलुया। ऊपर आने की एक ही चाबी है, क्या है? नीचे जाओ। क्या है? साथ से कहीं नीचे जाओ। थले हालदी गांधी कर रहा है, जो जो पैसा तुझे का ही थले चले नहीं, वो वाले नीचे ये है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, मैं दूर नहीं माइक पकड़ के यहाँ करूँ, मैं नीचे आके चुप करके भी कर सकता हूँ, और ये जानकर करूँ कि मैं किसी को दिखावे के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने जिंदा यीशु मसीह के लिए कर रहा। हालेलुया। ये सारी बातें आज की दुआ के तल्लुक से हैं कि आपकी दुआ से बंद दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि हो सकता है हम अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा गौर से इन बातों को समझिएगा। साथ साथ के नीचे जाओ। नीचे जाने का मतलब समझते हैं कि छुपो, कोई काम भी अगर खुदा के लिए करो तो ढंढोरा मत पीटो, अपने आप को बड़ा मत करो। कलाम में लिखा जब यूसुफ के 11 भाई उससे अनाज लेने के लिए आते हैं तो यूसुफ ने सामने खलो के डंडोरा पीट के कहा मैं इनका भाई हूं जिसको इन्होंने बेच दिया था, अब इनको मेरे सामने नाच दो। ऐसा किया? वो छुप गया था, उसने अपने आप को जाहिर नहीं किया कि मेरे भाई शर्मिंदा ना कहीं हो जाए। उसने छुप के अपने भाइयों को अनाज उधर भी दिया और साथ ले जाने के लिए भी भेजा। हालेलुया। आप जितना छुपोगे खुदा आपकी शोहरत को उतना ऊंचा ले जाएगा और आपको बरकत भी देगा और आपकी दुआओं में खुदा कुदरत भर देगा। मगर आप जितना अपने आप को खुद से धोखे से बढ़ाओगे आप उतना ही जल्दी नीचे उतर जाओगे। हालेलुया। अपने आप को नीचे करना है। साथ साथ अपने आप को नीचे करना है। बाइबल में लिखा है जो अपने आप को नीचे करेगा, झुकाएगा, उसे ऊंचा किया जाएगा, वो फल लाएगा। और जो डाली झुकती नहीं उसे क्या किया जाएगा? काट डाला जाएगा। हमारा काम सिर्फ तौबा करना, बपतिस्मा लेना नहीं है, बल्कि अपने आप को झुकाना भी है। लो जी मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैं आम लोग ना मिल नहीं सकता, मैं जी पादरी लग गया। पादरी का मतलब क्या है? नीचे झुकना। पादरी
क्या है? पंजाबी का लफ्ज ये पा थले दरी पा के लोकां दी मांग, अपने लिए नहीं मांग। आज पादरी अपने लिए मांगते हैं, खुदा कहता है लोकां दी मांग। हालेलुया। हम यीशु को देखना चाहते हैं। कौन कौन देखना चाहता है यीशु? सब देखना चाहते हैं। एक दफा शागिर्दों के पास यूनान से कुछ लोग आए थे और कहते हैं हम यीशु को देखना चाहते हैं। यीशु उनको नहीं मिले और वो शागिर्दों से वो लोग मिले। वो उनमें से एक फिलिप्पस था और एक अंद्रयास था और वो कहते हैं, वो आके कहते हैं यीशु जी आपको बाहर कोई मिलने आया है। यीशु अगर इंस्टाग्राम पे स्टेटस लाने वाले होते ना, फौरी तौर पे टिकटॉकर होंगे, कहते अच्छा बुलाओ ना, कैमरे सेट करो, दसो मैं कितने मोजे करना, दसो। यीशु ने उन्हें कहा नहीं। यीशु ने जमीन पर झुके और एक जमीन से गेहूं का दाना उठाया और कहा, यूहन्ना 12:24 में आप पढ़ सकते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक गेहूं का दाना जमीन पे गिर नहीं जाता वो अकेला रहता है। गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो क्या रहता है, लेकिन जब मर जाता है बहुत सा फल लाता है। कौन कौन फल लाना चाहता है? दोनों हाथ दिखाएं, कौन कौन फल लाना चाहता है? तो फल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नाल देने को मौत पैनी है। कबो नाल देने को मौत पैनी है। मरना पड़ेगा। साथ में मरना पड़ेगा और मरना आसान नहीं है। हालेलुया। जब हम नीचे झुकते हैं, जैसे ही नीचे बीज जमीन पर गिरेगा तो क्या करता है? जमीन नीचे जाकर बीज क्या करता है? फट जाता है। क्या करता है? ऊंची सारी बोले, क्या करता है? जमीन पे जब बीज नीचे जाता है तो फिर वो फट जाता है। तो जब ईमानदार नीचे झुकता है तो ईमानदार भी खुदा के सामने झुकता है तो फट जाता है। हालेलुया। और जब फटता है बीज तो अंदर से एक नई जिंदगी निकलती है। ईमानदार भी जब फटता है तो दुनियादारी से अलग होता है, अंदर से एक नया मसीह बाहर निकलता है, जिसकी दुआ से बंद दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। सवाल ये था कि आपसे मिलना चाहते हैं, मगर यीशु ने जवाब दिया कि नीचे गिरो, टूटो और एक नई जिंदगी से बाहर आओ। पंजाबी च कहावत है, सवाल गंदम ते जवाब, यानी सवाल कुछ और है, यीशु कुछ और जवाब दे रहे हैं। यीशु कह रहे हैं अगर मुझसे मिलना चाहते हैं, कौन कौन मिलना चाहता है यीशु से? सब मिलना है। तो क्या यीशु ने क्या नीचे गिर जा? आप कहां पे आए हुए हैं? गिरजे चलो, गिरजे चलिए। गिरजे जाके लिफ्ट नहीं करानी। गिरजे का मतलब ये गिर नाज़रीन को गिर। आप गिरजे आए हैं तो गिरजे का मतलब है अपनी अना को, अपनी सोच को, अपने स्टेटस को, अपने म्यार को, अपनी दौलत को, इन सारी चीजों से नीचे गिर जा, क्योंकि तेरी उतनी औकात नहीं है जितनी औकात का मालिक आज यहां पर आया हुआ है। हालेलुया। बहुत से लोग आज पूछते हैं कि वो जिंदगी कब मिलेगी? जब लोगों को यीशु मेरे अंदर से नजर आएगा। क्या आप चाहते हैं आपके अंदर से यीशु नजर आए? ना अगर कुछ जानते हो? हालेलुया। तो एक ही जवाब है। क्या जवाब है? नीचे गिरो और बीज की तरह टूटो। अपने अंदर से नफरत को, आज इस लिबादे के अंदर बहुत सी नफरत है। आज इस बदन के अंदर, इस दिल के अंदर दिखावा बहुत है। आज आपके सामने जो पादरी आमन नबील खड़ा है, हो सकता है इसके अंदर बहुत सी नफरत भरी हो सकता है इसके अंदर बहुत से गुनाह हो सकता है इसके अंदर बहुत सी नफरत हो सकता है इसके अंदर बहुत सी अजीब बातें हो। यीशु नहीं आएगा, चाहे आपका टाइटल पादरी हो या बिशप हो। यीशु उस वक्त आएगा जब उसके कदमों में झुककर फटेंगे और फटने से नफरत बाहर निकले, फटने से हसद निकले, फटने से आपके अंदर का गंध बाहर निकले और एक नया जीवन, एक नई जिंदगी, एक नया दिल बाहर आए,
جس میں اور کوئی نہ ہو صرف یسوع ہو. تو آپ کی دعا سے بند دروازے, ہاللویا, آپ کی دعا سے, ساتھ والے سے کہیں آپ کی دعا سے بند دروازے کھل جائیں گے. ہاللویا. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یسوع کا فضل کیوں ملا ہے؟ کنوں کنوں پتہ ہے یسوع کا فضل کیوں ملا ہے؟ کسی کو ملا ہے یسوع کا فضل؟ ہم سب کو ملا ہوا ہے. ہاللویا. لیکن کیوں ملا ہے؟ پوچھو کیوں؟ اونچی ساری پوچھے کیوں؟ جی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولے, سب اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور بولیں کہ یسوع کا فضل ہمیں مرنے کے لیے ملا ہے. بڑا اوکھا کام ہے نا. بولو یسوع کا فضل ہمیں مرنے کے لیے ملا ہے. تیار ہے مرنے کے لیے؟ کون کو تیار؟ دیکھیں آپ کہیں لوگ تو زندگی کا کلام سننے بھائی سب برندہ کلام سنا گئے. مقدس پالوس سلوس فرماتے ہیں کہ میں نہ رہا مجھ میں, ہاللویا, مجھ میں. یہ وہی پالوس ہے نا جو مسیحیوں کو مارتا تھا, لیکن جب یہ مر گیا, یسوع نے دمشق کی راہ میں کو اپنا آپ دکھایا, تب یہ مر گیا. تو تب یہ پرانی انسانیت میں نہ رہا, بلکہ نئے سرے سے اس کے اندر یسوع پیدا ہوا. یسوع اس کے اندر آیا, یہ یسوع میں نئے سر سے پیدا ہوا. اور پھر دعا کرنا تو دور کی بات ہے, لوگ اس کے پٹکے ایپرن کو چھو کر شفا پا جاتے تھے. ہاللویا. دعا جو بند دروازے کھول دیتی ہے. مسیح میں مرنا. کبھی زندگی میں کون کون مرنا چاہتا ہے مسیح میں؟ نہیں, کہیں کہتے نہیں وہ مرضی ہو گیا, ہی نہیں مرنا, اس کو مر کر ڈالا تھا. دو میں آپ چکو کہنا میں مسیح سے مرنا ہے. اچھا کبھی آپ میں سے کسی نے, ایک پرسنل سوال پوچھوں گا, کسی نے گال کھا دی ہے کسی؟ میں نے بڑی کھائی. ماں بہن دی بھی گالاں کھا دیا, کسی نے کھا دی؟ اچھا کسی نے ماں بہن دی گال کھا کے پھر کو کی کیتا ہے؟ کھلویا تیری گال کٹ کے رہے, تو ایسے رہ سکتا ہے میں گال کٹ کے؟ میں تیرا خاندان مکا دیا اور میں وڈی باجی نو کٹ گئی, اور میں وڈی باجی پوری ڈکشنری لا کے مجھے گا. اگر آپ مسیح میں مرنا چاہتے ہیں, مردے نو سامنے رکھتے ہو تو گالا کرتے جاؤ, کی کرے گا مردہ؟ مردہ کی کہے گا دسو مجھے؟ نہیں بھائی صاحب انہیں منو گال کٹی ساجے. مقدس پطرس کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ وہ گالی سن کر بھی گالی نہیں دیتا تھا. یہ ہے مرنا. وہ گالی سن کر بھی, ایسی نے گالیاں رہتے منہ سے نکلتی رہے, کڑک پر چپڑ چپیڑ مارنا, منو کے مارے تو گال کٹنے لگا ہے. گزارا ہوتا تھا پر کٹنے لگا. کئی دفعہ میں نے دیکھا لوگوں کو, کئیوں کے میں فیصلے کرانے جب جاتا ہوں, میں کہنا مطلع کیا ہے نا, ایسی یقین کر کلام دیا انہوں نے, کلام اپنے کلام دیا کلام نش پریان ہے کہ کانا نو ابلیس بھی جاتا رہتا, ابلیس کہنا میرے میں بات نہیں. مرنا یہ ہے کہ مقدس پطرس فرماتے ہیں کہ وہ گالیاں سن کر بھی گالی نہیں دیتا. ہماری بیک پہ ہی اگر کوئی ہماری مخالفت کرے تو یہ اپنا ٹفن لاتا ہے, اپنا ٹفن لاتا ہے, کھانا پہ چلے گا ٹفن لاتا ہے. بس کرو یہ اپنا ٹفن آیا, میں نہیں اپنے ساتھ کھانا نہیں آتا. ہم اس طرح کرتے ہیں. لیکن میں آپ کی آج مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ کی دعا سے بند دروازے کیوں نہیں کھل رہے؟ ہماری بیک پہ ہی اگر کوئی ہماری مخالفت کر دے تو ہم اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ آپ ابھی تک مسیح میں مرے نہیں ہوئے. اگر کوئی ایکس رے کرے, اپنا ایم آر آئی کرے, آپ کو ابھی پتا چل جائے گا کہ آپ مسیح میں مرے ہیں یا نہیں مرے. گالی تو دور کی بات ہے, چرچ سے تو کوئی کچھ کہے, کلام تو لوگ پھیر لیتے ہیں. پانچ سال میں سارا کلام ہی منو لا کے سنا, اس لیے کہ وہ سارے آئندہ کلام میرے لیے, تاکہ کوئی منو کہہ ہی نہ سکے پانچ سال تک منو لایا. سارے بولو آئندہ کلام میرے لیے, تاکہ میں ہجوم سے کہہ سکا میں سارے لیے لایا. ایک بار پھر تو آئندہ کلام میرے لیے.
हालेलुया। फिलिपियों 2:5 में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा। थोड़ा मिजाज किसी गाल खा के कहते खो जाते, क्या कहता था? गालियां खाकर भी गाली नहीं देता था। तो 4 दिन के मुर्दे लाजर के पास जाके कहता है, कब्रिस्तान में कहता है पत्थर उठाओ और कहा लाजर उठ कर बाहर आ जा, क्योंकि उसके अंदर ये गुस्सा नहीं था। आज हमारे अंदर गुस्सा है, नफरत है, तफरके हैं, इसलिए आज हमारी दुआओं से दरवाजे नहीं खुल रहे। दुआ में कोई इतनी वो नहीं है कि आपको कोई मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। दुआ में जस्ट कहना है यीशु के नाम से हो जा, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि अंदर वो जो पावर है ना यीशु की, वो नहीं है। बंद दरवाजे खोलने की कुंजी अंदर है ही नहीं है, क्योंकि उसके है अंदर। मैं आपको बताऊं, आपके अंदर सब कुछ है। 7 साल से क्या आपके अंदर कुदरत है। हला आके दसो ना, नहीं पता वो बाजी जुआ देख रहे उनको कुदरत है। हालेलुया। को तो अंदर खुदा दी कुदरत है, लेकिन उस कुदरत के आगे गुस्सा आया हुआ है। एक पत्थर गुस्से का जे, एक पत्थर नफरत का जे, एक पत्थर स्टेटस का जे, एक पत्थर तुहाडे रुतबे का जे। ये सारे पत्थर यीशु ने कहा था तुम खुद हटाओ। यीशु ने क्या कहा? लाजर की कब्र पर आकर ऊंची सारी बोलो, क्या कहा? नाल देने को पत्थर हटाओ, नाल देने को पत्थर हटाओ। क्योंकि ये पत्थर हटेंगे ना तो पीछे कुदरत की चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। बोलो खुदा में यीशु मसीह की। यीशु का मिजाज कैसा था? उसे पहले दिन ही पता था कि 12 शागिर्द जो उसके साथ है ना, उनमें एक जो हर वक्त उसके साथ रहता है, जो उसके प्याले में से खाता पीता है, जो उसकी प्लेट में खाता है, जो उसके साथ बैठता है, जो उसके साथ शायद सोता भी है, जो उसके साथ चलता भी है। यीशु को मालूम था एक दिन आएगा, यही मुझे पकड़वाएगा, यही मुझे रुसवा करेगा। लेकिन फिर भी उसने वक्त आने पर, मरने से एक दिन पहले, मरने से ऊंची सारी बोल, मरने से उसके पांव धोए। हालेलुया, हालेलुया। आई ते चूड़ा मरना मका देने जे आई ना सवेया ते ओ वाली ते जानदी आ मेरी ऊंची सारी बोलो, जानदी आ मेरी। लेकिन जुत्ती नहीं जानी, मैं जावांगा। इसलिए तुम्हारी जुत्ती गिरजों बाहर लवाई जाती है कि जुत्ती ना हर जगह जाए, तुसी जाओ। हालेलुया। और यीशु जैसा मिजाज रखना है ना, तो देखें सानू कहते बारे पता है कि ने आगे साथ नया करना है, अयो कहानी बढ़ जाएगी। लेकिन यीशु ने उसके साथ बुराई की जिसने यीशु को पकड़वाया, यीशु पहले जानता था। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ जीसस क्राइस्ट। साथ में उसको एंजल रखना मिजाज, हल आगे का वो एंडा रखना मिजाज। वो मरने से एक दिन पहले भी उसके पांव धो रहा था। ये है यीशु का मिजाज। हूं दसो कौन बंद दरवाजे खोलना चाहता है? मैं ट्रायल करा रहा मेरे थे सारे लाके तो जाने कहना निकाल निकाल के बाद तो डाके भैया होना फिर होने पता कोई नहीं चर्च दे विच भी स्थान चर्च दे विच भी आ जाता। ये है मसीह में मरना। हाले हम दसो कौन मरना चाहता है? कौन मरना चाहता है मसीह में? हुण अद्धे हथ नहीं जे उत्ते हुण नहीं मैं जो माफ कर। दसो कौन मरना चाहता है? मरन वाले नूं भावें याद रखो मुखालफिन दफनान, उन्होंने नहीं पता हुंदा मैनूं कौन दफना रहा है। आपके साथ भी मुखालफिन क्या, कोई भी आपके सामने आए, आप ईमानदार हैं, आपने उसके लिए दुआ करनी है। हालेलुया। यहूदा अस्करियोती था वो। कौन था वो? फिर दूसरा एक और मिजाज देखो। यीशु देखो लेकिन सिपाही आया, पतरस ने कान लगाता। यीशु नूं पता सी इन्हें जाके मैनू कोड़े मारने ने, यीशु नूं पता सी इन्हें मेरे हाथ च किल लाना है, लेकिन यीशु ने नहीं कर चंगा किता पता दूजा भी ला दे। यीशु ने कान फड़िया, पतरस ने ओदे सिपाही ने कान ते लाया, उन्होंने कहा जा बेटा तैयारी कर मैनू मारन दी। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ जीसस। ये है यीशु का मिजाज जो बंद दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है। खोलना चाहते हो बंद दरवाजे? वो गालियां खाकर भी गाली नहीं देता था। हालेलुया। उसे पता था कि किस किस ने उसके साथ ज्यादती की है, मगर उसने कहा सलीब पर क्या कहा? बाप उन्हें बोते कोड़े मारे
नहीं उन्होंने छड़ी, ऐ बाप उन्हें मेरे मुंह से तू क्या उन्होंने छड़ी, ये कहा था। उसने कहा ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि साथ सके अब आप जानते हैं। हालेलुया। ये है मिजाज। हमारी दुआएं बंद दरवाजे इसलिए नहीं खोल पाती क्योंकि अभी तक हमने फैसला ही नहीं किया। अजीजों, मैं आपकी सही मदद करना चाहता हूं, अभी तक हमने फैसला ही नहीं किया कि हमने मसीह में मरना है। ये जो संडे चर्च आते हैं ना, ये सिर्फ एक रस्म है, लेकिन जिस दिन आप मसीह में मरकर चर्च आएंगे, चर्च के रास्ते में आते आते लोग शिफा पाना शुरू होंगे, लोग बरकत पाना शुरू होंगे। हालेलुया। दफन किया। हमारी दुआएं बंद दरवाजे इससे नहीं खोल पाती क्योंकि अभी तक हमने फैसला ही नहीं किया कि क्या यीशु में मरने का नहीं फैसला किया, यीशु के साथ दफन होने का फैसला नहीं किया। ऐसे पैगाम शिगिर्दों को भी नहीं पसंद थे। मैं आपको बताऊं, जिनने मैं तुम पैगाम सुना ठीक है ना, कई कहते हैं ऐसा दुआ दी गल करो, किधर ला गए साडी और गल करो साडी, है ना। शिगिर्द भी ऐसे करते थे। यीशु ने कहा सबको माफ करो, अपने सताने वाले के लिए दुआ करो। अगो पतरस कहता है अजीब नजरानों में खड़ा, क्योंकि आशा नहीं बनती। 12 शिगिर्दां भी आपस में मरते हैं, और दिन आशा नहीं बनती। यीशु ने कहा माफ कर। इतने भी क्रिश्चियन कई मैं मुंह देखण दिया, भाई साहब कोई और टॉपिक करो, की कर दे पे मनु को बंदा नजर आउंदे आ ओने मेरे है कीता है ना। पतरस भी बैठा था। यीशु ने कहा माफ कर। अगो क्या था, यीशु मैं कितनी बारी माफ करा, कितनी बारी मैं माफ करा, कितनी बारी माफ करा। एक बारी बंदा हुंदा, 2 बारी हुंदा, 3 बारी हुंदा, 6 बारी हुंदा, 7 बारी, 10, कितनी बारी मैं बोलता ही नहीं, बड़ा की देता ही नहीं। मैं ऐसी रात करता सी, मैं कितनी बारी माफ करा, 7 बारी माफ करा। यीशु ने क्या कहा, 7 के भी। और ऊंची सारी बोलो 7 के भी। नहीं मजा नहीं आ रहा, ऊंची सारी बोलो 7 के भी। पतरस ने फौरन कैलकुलेटर उधर कर दिया। जब मोटी मोटी भी कैलकुलेशन करो 490 बनता है। जब तुसी अगर जबरिया की कैलकुलेशन करो तो कैलकुलेटर मुक जाता है, लेकिन तुम सादी कैलकुलेशन करो 490 बार है। कोई बंदा जिन्हें 490 बारी माफ किया किसी है कोई? वो भाई साहब इधर दे रोज दइए काम जे एक और सही कह रहे 30 साल के ना मुझे 90 बारी माफ कर देता हाले 400 रहना। इसलिए मैं थोड़ा कहना कलाम नहीं है, तेरे कलाम दिया सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया। हालेलुया। कितनी बारी माफ करना है? 70 बारी नहीं, 490 बारी। बोलो 490 बारी। यानी उन 200 मियां बीवी अगर रोज भी एक दिन माफ कर दूं हैं, एक साल अगले साल फिर 490 लग जानी है, यानी फिर दूसरा कैलकुलेशन हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि पतरस ने इसलिए कहा कि उसकी अंद्रयास के साथ गड़बड़ चल रही थी। आप ये साथ में जो इलाही बुक इलाही बुक्स हैं उनको पढ़ते नहीं है, इसलिए यीशु ने से कहा, कहता है यीशु कहा कितनी दफा माफ करा? यीशु ने कहा 7 के भी। देखें उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद अगर मेरा भाई गुनाह करता है तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार? अंद्रयास से मैंने गल कर दिया थी। यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के। मैं अपने कॉलोनी से गया ना तेरे कोई कलाम चल गया है लेकिन इन दफा कब हूं माफ करेंगे, कर हूं करेंगे माफ, और उत्ते वेख के कह दो जब माफ करने का दो भाई साहब तू हम नहीं कह क्योंकि मेरी तो होनी था। हालेलुया। अगर इतना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आज इतने बैठा है, तो आज जो कहे प्रेसिडेंट एल्डर आमिर कहना आज
पास्टर यूहन्ना के साथ मिलकर कलाम की खिदमत करें, पास्टर यूहन्ना कलाम सुनाएंगे, तो उन्हें आके की कहना है? उन्हें आके अंदर सारे कहना अपनी अपनी बाइबल खोलें और नारे कहना है सांप के बच्चों। अगर पास्टर यूहन्ना साहब इतने होंगे कलाम खोल देना कहना ही ऐ सांप के बच्चों, अध्याय ने चालू कर जाना है ना। पादरी अमन भी लग रहा कह रहे हो सांप के बच्चों। भाई साहब एक गल नहीं चाहिए थोड़ी जरूरत की नहीं सानू नहीं कर आई प्यो दादे मिश्रण चलते आ रहे तू ये कर। पादरी अमन ने लिखा कलाम दी गल्लां ने जो मुकद्दस यूहन्ना भी फरमा रहा सी और आज पादरी अमन भी फरमा रहे हैं। हालेलुया। अगर आज यहाँ खुदा के खातम यूहन्ना इस्तबागी यहाँ पर पैगाम दे और हमसे कहे कि सांप के बच्चों, तो हम उसी वक्त गुस्से से चर्च से बाहर निकलेंगे और चर्च छोड़ देंगे। मत्ती 24:28 में लिखा है जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाते हैं। ये जो मैंने आपको पिछले बार क्या बताया था कि खालिस दूध हजम, तो जिनको हजम नहीं होता उल्टियां करते ऐसी जगह चले जाते हैं जहां मुर्दार हैं वहां गिद्ध भी जमा हो जाते हैं। फिर उत्थे कलाम दी गल्लां नहीं होंदियां, उत्थे प्रोजेक्ट्स दी गल्लां, उत्थे होर ही गल्लां, तो वहां दिल लगा रहेगा। हालेलुया। 41वीं आयत में हमने क्या पढ़ा? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, रूह तो मुस्तद है मगर जिस्म। अब देखें यहां यीशु ने अपने शागिर्दों को ये नहीं कहा कि दुआ करो कि तुम्हारी जिंदगी में आजमाइशें ना पड़े, ये कहा है? ऐसा नहीं कहा, बल्कि ये कहा है, बल्कि यीशु का कहना चाह रहे हैं कि उठो जागो दुआ करो क्योंकि आजमाइशें आ रही हैं। अजीजों मसीहियों, आजमाइशें रुकती नहीं है, आजमाइशें आ रही हैं, क्योंकि दुआ आपको आजमाइशों से बचा लेती है। इसलिए यीशु ने फार्मूला दिया है कि आजमाइशें तो आएंगी पर उठो जागो, और क्योंकि आजमाइशें ईमानदारों को बेईमान बनने पर मजबूर कर देती। इसलिए हर रोज यीशु ने हमें हर रोजाना की दुआ में भी सिखाया कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। हालेलुया। मगर इनमें से किसी ने भी, जब ये बात हो रही थी ना उठो जागो दुआ करो, ये यीशु ने शागिर्दों से कहा था। जानते हैं इस बात को? गतसमनी में जब यीशु सलीब पर चढ़ने वाले थे तो एक रात पहले दुआ करने जाते हैं और नीचे जाके शागिर्दों को कहते हैं उठो जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। एक आके यीशु उठे चले गए, थले आए, फिर शागिर्द ये शागिर्दा को जुटो होंगी फिर डालते रहना सीखना। फिर शागिर्दा ने कहना ही अच्छा यीशु 6 रह गई, लेकिन वो उनमें से एक भी जाग ना सका। यीशु ने फिर आकर कहा, फिर सो गए, फिर आकर कहा, फिर सो गए। फिर जब वक्त पूरा हो गया यीशु ने फिर नहीं कहा, लेकिन तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, यानी एक घंटा भी ना तुझे मेरे जाग सके। आजमाइशों को दूर करने के लिए यीशु ने 1 घंटे की दुआ भी काफी करार दी है। और आपके चर्च में मॉर्निंग प्रेयर भी 1 घंटे की होती है, इवनिंग प्रेयर भी 1 घंटे की होती है। ना मॉर्निंग में आजमाइशें पकड़ सकती हैं और ना इवनिंग में आजमाइशें पकड़ सकती हैं। इन दोनों ग्रुपों के लिए जोरदार तालियां। शागिर्दों ने दुआ नहीं की तो सबके सब आजमाइश में पड़ गए थे। पता है सबके सब आजमाइश में पड़ गए थे। कौन सी आजमाइश में पड़े थे बोला? सब मेरी तरफ देखें, पीछे छीछी ना करो, सब देखें कौन सी आजमाइश में पड़ गए थे। ये देखें, और आजमाइश बाहर से नहीं आई थी, अंदर से आई थी। अंदर से 12 में से एक निकला जिसने यीशु को पकड़वाया और फिर सबके सब डर के भाग गए। सब निकल गए, कोई भी वहां न ठहर सका, सब भाग गए। अगर वो दुआ में वक्त गुजारते तो उनके अंदर इतनी दलेरी होनी थी, उन्होंने सिपाहियों का डट के मुकाबला करना था, यीशु के साथ खड़े होना था। मगर उन लोग की गांधे ने पामे तौड़ते रखे तलवार, लेकिन एक भी आजमाइश आती है तौन की तलवार क्यों जाते हैं। यही शागिर्दों के साथ हुआ था। अगर ये दुआ में वक्त गुजारते तो हालात कुछ और होते हैं। आप दुआ में आज से वक्त गुजारना शुरू कर दें, आपके हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने मरने से 1 रात पहले शागिर्दों के पास आने से पहले अपने बाहर वाले कपड़े उतार दिए थे। आपको पता है जब पांव धोए थे यीशु ने अपने बाहर वाले कपड़े उतार दिए थे। हमें भी जब यीशु के पास आना है अपने बाहर वाले स्टेटस को उतार के आना है। रबियों का ड्रेस था और एक अंगूठा बांधा, सिर्फ एक अंगूठा, और हर एक को
हर एक का पांव अपने लैब पर रखा, पहले धोया फिर उसको पहुंचा। ये बरकत यीशु ने सबको दी थी, ये नमूना दिया था। और बाद में किकरों के नाले पर चला गया यीशु और वहां बैठकर दुआ की। जब ये यीशु को पता था इन्हें जोगे नहीं है, आज भावे जिन्हें मर्जी ही गीत गाइए, यीशु को पता है ये जोगे नहीं, इसलिए यीशु ने किकरों के नाले पर जाकर दुआ की। क्या दुआ की? ऐ बाप, जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ही ये सब भी एक हो जाए। ये मेरे और यीशु की, आपके लिए और मेरे लिए दुआ है। साथ से कहें, यीशु की दुआ है कि आज मैं और आप भी यीशु और बाप की तरह एक हो जाए। हालेलुया। हमारी दुआएं बंद दरवाजे क्यों नहीं खोल पाती? क्यों हम घर में भी एक नहीं, एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर। फरिश्ता आपका किधर जाऊं, किधर जाऊं? अच्छा नाल देने गाड़ी उधर। अगर हम एक डायरेक्शन में बैठकर दुआ मांगेंगे, फरिश्ता कहीं और नहीं जाएगा, बरकतों की आसमानी बरकतें लेकर अपने पास आएगा। हालेलुया। बोले मेरे पीछे, ऐ बाप, जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ही ये भी एक हो जाए। साथ वाले का हाथ पकड़ के कहें, मैं और आप भी यीशु और खुदा के साथ एक हो जाए। और जब आप एक होकर दुआ करेंगे, यरूह की दीवारें भी आपकी दुआ से गिरना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। साल पहले यीशु ने ये दुआ दी थी। यीशु ने बताई 2026 साल बाद एक नहीं होना है ना, इसलिए तब यीशु ने दुआ दी, ऐ बाप, जैसे मैं और आप एक हैं वैसे ही सब, यदि एसजीसीएम के चर्च के लोग सब मसीही आपस में एक हों। हालेलुया। बोले हालेलुया। एक आवाज होके बोले हालेलुया। बोले हम एक हैं, एक दूसरे के साथ हैं, हम सब मिलकर यीशु के साथ हैं। आज हमारी दुआएं सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए होती हैं। ये दुआएं बंद दरवाजे नहीं और बंद रास्ते नहीं खोल सकती। हमें अपने लिए, अपनी जरूरतों के लिए भी दुआ करनी है, मांगे, मगर इससे बढ़कर अपने आप को मसीह में मारना और फिर साफ होकर अपने अंदर को क्लियर करके यीशु को अंदर रखकर दुआ मांगनी शुरू कर दे। हालेलुया। बंधन तोड़ने वाली दुआ, हमें दूसरों को माफ करना है। क्या बंधन तोड़ने वाली दुआ क्या है? कुछ ही सारी बोलो, साथ में देखें, दूसरों को माफ करना है। साथ में देखें, जा माफ की था, जा एक दूसरे को पढ़ाओगे। जो माफ करे वो जो माफ नहीं करना, जरा इशारे दे बाबे नु कहते माफ की था, वो भी कहता पढ़ाओ नहीं, सच्चे दिल से कहें, मैंने आपको माफ किया। सब एक दूसरे को मैंने आपको माफ किया। अपने अंदर की नफरत को निकालना शुरू कर दे। हालेलुया। और हमें आपस में एक होना है, घर में भी जाकर। आज नू सस नाराज है, घर जाके गले लाना है। आज ससा अपनी नूहां नूं बेटियां बन के प्यार करन। आज भरा भरा नूं नाराज एक दूसरे नाल प्यार करन। हालेलुया। फिर आप पौलुस की तरह कह सकते हैं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसके जोर में मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। तालियां नहीं बजी। इसके बाद यीशु ने क्या किया? सारी रात दुआ की। क्या किया? और फिर 12 में से 9 को अलग करके 3 को अलग कर दिया, 9 को अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? ग्रुप बना दिए। क्यों ग्रुप बना दिए? जानना चाहते हैं क्यों? क्या आप जानते हैं कि यीशु ने ये ग्रुप क्यों बनाया था? 12 में से 3 क्यों अपने साथ रखे थे? बाकी मुख्तलिफ कमांड आता, लेकिन 3 लोग थे जिनको अपने साथ रखा। आज कोई पादरी 3 एल्डर अपने नाल रख लेना, दुनिया ये नहीं हो रहे, पादरी चंदा बहुत देते तो नाल रख ले। ऐसी बात नहीं होती। कुछ हारमोनीज ऐसी होती हैं जो आपकी दुआ के साथ मिल जाती हैं, उनको साथ रखना ज्यादा जरूरी है। अगर आप झुंड को साथ रखेंगे ना, हारमोनी एक नहीं होगी। झुंड को साथ रखना बहुत जरूरी है।
मगर जब खास दुआ का वक्त है फिर उनमें से चुनकर लाकर रखे थे। फिर यीशु ने 3 लोग चुने थे, जिन तीनों को साथ लिया था उनकी खुशियात क्या थी वो आज हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। क्या वो 3 लोग थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये आखिर तक यीशु के साथ थे। हालांकि पतरस ने कहा था मैं 3 बार तेरा इनकार करूंगा। हारमनी थी। क्या थी? बोले क्या थी? हारमनी ये होती है कि शुरू से लेकर एंड तक एक तरतीब आपके अंदर होनी चाहिए। यीशु के आगे कभी नहीं बोलते थे। आज हर वो शागिर्द को यीशु ने साथ नहीं रखा जड़ा के बहस करता था। आप भी बरकत नहीं पाएंगे, आप खादम के सामने बहस करना शुरू कर देंगे। यीशु एलिया और मूसा के साथ जब मिले तो ये इन तीनों ने देख लिया था। पता है आपको, यीशु ने नाव को लाओ नहीं किया था, इनकी आंखें खोली थी कि ये देख ले। आपके लिए भी बरकतों के लिए आंखें खुदा खोल देंगे। यीशु ने बहुत सख्त डांटा। पता है आपको, यीशु ने तीनों को बहुत बहुत सख्त डांटा हुआ था। उसमें टाइम का मैं सिर्फ एक की बात बताऊंगा, पतरस की। पतरस यीशु का बड़ा ही गुड फ्रेंड था, चहेता था। तो उस चहेते को, बड़े मोहब्बत को यीशु ने कहा, जब वो कहते हैं यीशु ने कहा मुझे पकड़वाने वाले आ गए। कहता नहीं यीशु, तेनू नहीं यही जान देना, तेरे नाल ही आगे तू यही नहीं निकला। यीशु कहा शैतान दूर हो। क्या कहा यीशु ने? बुलंद आवाज से कहा शैतान दूर हो। जैसे हम किसी कहते हैं कोई हमें आके पैसा देगा, मैं कहूं दफा जा, कोई ऐसा दफा होएगा बात तो चर्च ही न डाली है। पैसा तो एक कलीसिया सामने कहता। पतरस को भी यीशु ने सारे शागिर्दों के सामने कहा। जब यीशु ने पतरस को बहुत डांटा तो उसके बाद यीशु ने पैगाम दिया कि जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है तो सब चले गए। तो यीशु ने पतरस और इन दोनों से भी कहा कि तुम भी चले जाओ। पतरस से क्या कहा कि अब तुम भी। पतरस ने कहा यीशु हम कहां जाएं, जिंदगी और जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब पतरस के अंदर वो बात आई कि उसके साये से बीमार शिफा पाना शुरू हो जाए। हालेलुया। ऐसे नहीं साये में कुदरत आई। उसने यीशु को बर्दाश्त किया और यीशु से दूर नहीं भागा, बल्कि कहा यीशु हम कहां जाएं, हम एसजीसीएम चर्च को छोड़कर कहां जाएं। यीशु जिंदगी और जिंदगी की बातें तो यहां है। हालेलुया। यीशु ने तो पतरस को शैतान कहा था। फिर केड़िया गल्लां जिंदगी दी हमें मिल गई। अगर मैं आपको कौन शैतान तो मैं बात करूं तो मैंने कहो जिंदगी दी गल्लां तुम मुझे दस तो केड़ी गल होगी जिंदगी उन्हें शैतान बनाता है। यीशु ने मुझे शैतान कहा तो कौन सी जिंदगी की बातें हैं? जो बर्दाश्त करता है वो रास्तबाज बन जाता है। और कलाम में लिखा रास्तबाज की दुआ से, और बोलो रास्तबाज की दुआ से, रास्तबाज की दुआ से बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। रास्तबाज की दुआ से आसमान बंद खुल जाता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। आखिर में बस बंद करूंगा एलिया का क्या के याकूब 5:17 में। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, साढ़े वर्ग कान सन, साढ़े वर्ग खान, साढ़े वर्ग मिजाज। उसने बड़े जोश से दुआ की मीना बरसे, चुनाचा 3.5 बरस तक जमीन पर मीना बरसा। हालेलुया। और फिर उसने दुआ की तो आसमान पर से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। ये किस लिए हुआ? क्योंकि उसके अंदर यीशु की मोहब्बत थी, यीशु का प्यार था। दुनिया के लिए नफरत नहीं थी, दुनिया के लिए बुग़्ज़ नहीं था। अंदर से साफ होकर शुक्रगुजारी करें। क्या करना है? साथ वाले देखो, अंदर से साफ होकर शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। जब आप अंदर से साफ होकर शुक्रगुजारी करेंगे तो आप बड़े बड़े मौजज़ात करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आपकी दुआओं से बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। आपकी दुआओं से बंद रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। एडवांस शुक्रगुजारी करें। 5 रोटियां और 2 मछलियों की मिसाल देखें। यीशु के सामने 5 रोटियां और 2 मछलियां आई थी। क्या बढ़ गई थी? उसी वक्त बढ़ गई थी जब यीशु के हाथ में नहीं बढ़ी थी। यीशु ने रोटियां ली, आसमान पर कहा, आवाज बुलंद आवाज से कहा, ऐ बाप मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तू मेरी दुआ सुनता है, और मैं ये भी शुक्रिया दुआ करता हूं कि तू आज मेरी दुआ सुन रहा है। ये कहकर उसने बांटना शुरू कर दी। 25,000 तक के लोग रच गए और 12 टोकरे बच गए। आपकी दुआ से भी ऐसा हो सकता है। हालेलुया। दिल से दुआ करने वाले को बर्दाश्त मिलती है।
दिल से दुआ करने वाले को यीशु मसीह को स्लीप पर देखे, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये मेरे बदलने का इंतजार मत करें। साथ वाले से कहें मेरे बदलने का इंतजार ना कर, खुद बदल जा। हमारे अंदर ये भी प्रॉब्लम है, हम कहते हैं अच्छा बंदा कहता है बुढ़ी कलाम पढ़ना शुरू करेगी तो ना करना पड़ेगा, बेगम आती है गिरते जाएगा तो मैं जाऊंगी। मैंने कईयों को कहा भाजी तुसी गिरते आए हो, ये नहीं आता, नहीं आता तो ना आए तू ही ले आओ। साथ वाले से कहें मेरे बदलने का इंतजार मत करो, खुद बदल जाओ। तू ही बदलोगे तो मैं भी बदल जाऊंगी। हालेलुया। कोई बदले ना बदले मैं तो बदलूं। सब बोले कोई बदले ना बदले, उच्ची सारी को कोई बदले ना बदले, आज से मैं बदल जाऊंगा। आज से मेरी दुआ में, उच्ची सारी बोलो, आज से मेरी दुआ में इतनी कुदरत होगी कि बंद दरवाजे खुलेंगे, बंद आसमान खुल जाएगा, पीतल का आसमान मेरे लिए खुलना शुरू हो जाएगा। दुआ हमें बदल देती है। बोले आमीन, सब बोले आमीन। खुदा आज के कलाम के सिरे से आपको बहुत